हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस सासाराम में। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, यानी संख्या पद्धति का पार्ट 1 वीडियो। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, और तथा संख्या के प्रकार, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब क्या होता है दोस्तों, इसका विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, संख्या पद्धति को। ठीक है, संख्या पद्धति यानी ये हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संख्या पद्धति में हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि संख्याओं के बारे में स्टार्ट करने से पहले संख्याओं का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग, भवन या कोई भी किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए उसके छोटे छोटे पदार्थों का होना ज़रूरी है। तो वैसे ही दोस्तों, संख्या का निर्माण के पहले हम लोग के अंकों का होना ज़रूरी है, यानी कि अंक क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है दोस्तों, कि अंक। ठीक है, अंक जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है दोस्तों, यानी पहले हम लोग सीखेंगे कि डिजिट क्या है। तो दोस्तों, ऐसे तो हम कहें कि डिजिट क्या है, तो संख्याओं के मूलभूत इकाई को, ठीक है, संख्याओं के मूलभूत इकाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ये दोस्तों, यानी 0 से लेकर 9 तक के बीच में ये जितनी है, ये क्या है, ये एक अंक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अंक हमको सीखना है कि अंक किसे कहते हैं। अंक का मतलब ही कि अकेला। ठीक है, यानी 0 क्या है, एक अकेले है। ठीक है, 1 क्या है, अकेले है। कोई भी इसमें से मान के चलिए 5 लिए तो ये क्या है, अकेले मतलब अंक। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जाम्पल में समझने के लिए है, यानी कि अंक क्या होता है, अकेला होता है। 0 से लेकर 9 तक के बीच में ये जो भी है क्या है, हमारा अंक है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे अंक है। ठीक है, अंक ये टोटल कितने होते हैं, तो ये टोटल जो है कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, यानी अंक कितना होता है, 10 होता है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे सीखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या यानी कि यहाँ पे हो जाएगा नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका विस्तार देखते हैं। ठीक है, यानी कि विस्तार रूप से हम लोग सीखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, संख्या उसे कहते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक अंकों के बनने से, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अगर अंक आपस में मिल जाए तो उससे हम लोग का क्या बनेगा, तो संख्या बनेगा। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए 2 अंक कोई भी ले लिए, जैसे एक क्या है, अंक है, इसके साथ में एक और अंक 2, ये दोनों को साथ में ले लिए, साथ यानी संख्या। याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, संख्या मतलब साथ में, जब 2 अंक साथ में हो या 2 से अधिक अंक साथ में हो तो वो क्या बनेगा, संख्या बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जैसे में हम लोग और भी हम बोले ना, यहाँ पे 2 अंक मिला, 1 और 2, ये क्या था, अंक था। उसी तरीके से 3, 5, ये क्या है, ये 3 अंक है, 5 भी क्या है, अंक है। जब ये दोनों साथ में मिला तो क्या बनेगा, साथ यानी संख्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, जब भी अंक साथ में मिले तो उसको क्या बोलेंगे, संख्या। और भी ले लेंगे 3, 6, 7, 8, ये देखिए 2 से अधिक है अंकों का समूह, यानी इसको क्या बोलेंगे, संख्या। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आगे की क्लास में आगे की क्लास नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या का प्रकार। ठीक है दोस्तों, संख्या के प्रकार। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संख्या के प्रकार में सबसे पहले, ठीक है, संख्या के प्रकार में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर।
तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जान रहे होंगे कि किसी भी, आप मान के चले किसी क्लास में या किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे छात्रों का अगर गिनना हो तो हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे। यानी कि स्टार्ट करते हैं किससे, क्या हम लोग किसी बहुत सारे समूह को या बहुत सारे पैसा हो उसको गिनना होगा तो क्या ऐसे गिनेंगे 5, 10, 20 ऐसे नहीं गिनेंगे। गिनेंगे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और जितना तक हो उतना तक गिनते हैं। यानी जो गिनने का काम है ना उसी को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट जितना तक गिनी है उसी को क्या बोलते हैं, ये गिनती की संख्या। यानी अगर कहना हो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप दे सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कहते कि प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल दीजिएगा तो क्या आप 5, 6, 7, 8 ये दे सकते हैं, नहीं। ठीक है, दे सकते हैं, ये 5, 6, 7, 8 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। मगर स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होता है, स्टार्टिंग 1 से होता है प्राकृतिक संख्या का। और इसके बीच में जितना भी है 5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 6 क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि पूर्ण संख्या यानी कि ये पूर्ण किसे कहते हैं, ये पहचानना है या इसका परिभाषा देना है। यानी कह सकते हैं ना कि गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की संख्याओं से पहले शून्य को शामिल कर लिया जाए उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये डॉट डॉट जितना तक अब ले जाइए। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है कैसे, 0 से। यानी प्राकृतिक 1, 2, 3, 4, 5 से, और पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं था, यानी 0 को अगर लगा दिए तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी पूर्ण संख्या किससे पूर्ण होता है, 0 के शामिल होने से। किस में, तो प्राकृतिक संख्याओं में। यानी भूलने वाली बात नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है, आइए देखेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखिएगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स नंबर। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो इंटीजर्स नंबर को। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी हम देखिए इसको मानते हैं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ समझाने पर पूर्णांक, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रांक। ठीक है, रांक, पूर्णांक संख्या, रांक रांक मतलब ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक यानी पूर्ण संख्याओं से पहले अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर ले तो वैसी संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याओं से पहले ऋणात्मक, बोले ना रांक, पूर्णांक आ रहा था ना, यानी रांक मतलब ऋणात्मक, यानी पूर्ण संख्याओं से पहले ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वैसी संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्या क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 ये डॉट डॉट, उससे पहले हम लोग ऋणात्मक संख्या यानी कि 0 से पहले क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 ये डॉट डॉट, ये आगे तक ये भी जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या उसी को कहते हैं। ठीक है, जो पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, -1, -2, -3 ये -4 ये कैसी संख्या है, तो ये एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ये जितना भी प्लस में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक
संख्या, ठीक है। जो प्लस में होता है उसको धनात्मक संख्या और जो माइनस जिसके आगे लगा हो उसको ऋणात्मक संख्या। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जिसको लिख देंगे इंग्लिश में रेशनल नंबर, ठीक है। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। तो आइए दोस्तों इसको समझेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या, ठीक है। वैसी संख्या, ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में हो तथा q बराबर नॉट जीरो हो, ठीक है। यानी q का मान जो हो वो क्या नहीं रहना चाहिए? जीरो नहीं रहना चाहिए। तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यानी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं p बाई क्यू, यानी कि कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे x बाई वाई भी लिख सकते हैं, b बाई क्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है p बाई क्यू ही रहेगा। कोई भी वैसी संख्या जो एक बाटा के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 3/5, 6/4, ये क्या है? एक भिन्न के रूप में है, ठीक है। यानी बाटा के रूप में हो, ठीक है। तथा ये जो नीचे में ये हर बोला जाता है और ऊपर में जो उसको अंश बोला जाता है। और हर का मान यानी हर क्या है? क्यू है। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 3/0 होगा, 3/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 3/0 का मान क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। तो परिमेय संख्या उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में यानी 7/9 हो, 8/6 हो, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या कुछ नहीं करना है, एक भिन्न के रूप में 3/5, 6/4 इसके रूप में हो, मगर नीचे का जो मान है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। आइए देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या को, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि आई रेशनल नंबर, ठीक है। देखेंगे हम लोग आई रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो, तो वैसी संख्या को यानी वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो, ठीक है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का क्या है? विपरीत है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या न हो तो उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है √2, √3, √5, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। या एक पाई हो, पाई भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी √2, √3, √5 और पाई ETC ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में न हो उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं तो हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या कौन सा है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। आइए लिख देते हैं हम लोग। तो वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? 3/5, 4/6 या √2, √3, 7/4, 8/3, पाई, ये सब क्या है? ETC ये सब जो है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं संख्याओं के ही बारे में, ठीक है, जिसमें एक होता है भाज्य संख्या, ठीक है।
भाज्य संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के सिवाय किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, तो वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य कोई भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमारा ये 6 है, ये क्या है, 1 से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, ये किससे, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा और खुद के स्वयं से भी हो जाएगा, यानी ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलिए 8 लिए। ठीक है, ये क्या 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा तथा 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी कोई भी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं 12, 14, 180, 172, ये सब क्या है, एक भाज्य संख्या है। आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, देखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग अभाज्य संख्या को ही हम लोग एक बोलते हैं रूढ़ संख्या। ठीक है, यानी रूढ़ संख्या भी आपको दिख जाए तो ये अभाज्य संख्या को ही बोला जाता है तथा इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो अभाज्य संख्या को ही। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। ठीक है, एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका एग्जांपल देख सकते हैं। मान के चलिए हम लोग लेते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या, यानी 2 होता है हमारा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। यानी 2 को देखेंगे तो ये हमारा एक तथा स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, तो एक तथा स्वयं के सिवा, ठीक है, इसको स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे 17, ये क्या है, एक तथा स्वयं के सिवा, स्वयं मतलब कि खुद स्वतः के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी दो संख्या जिनके मस एक हो, वैसी दो संख्या जिनका मस एक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। यानी सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी अगर हम लेते हैं 2, 5 और इसका HCF निकालेंगे, ठीक है, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यानी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, सह, ये हमारा सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य। और भी एग्जांपल देखेंगे, मान के चलिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मान के चलिए 5 ले लिए, ठीक है, और उसके बाद ले लिए 30, और ये देखेंगे ये दोनों का बीच के HCF है, क्या 1 आएगा, तो इसका 1 नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलिए 8 ले लिए, 19 ले लिए, ये दोनों के बीच का HCF देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 8 और 19 क्या है, हमारा सह अभाज्य संख्या है, इसे हम लोग कह सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सम संख्या को। ठीक है, देखेंगे सम संख्या। ठीक है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, आइए देखेंगे हम लोग सम संख्या।
तो सम सम मतलब कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम मतलब कि समान रूप से 2 से विभाजित होना ही चाहिए, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। एग्जाम्पल में देखते हैं, यानी हमारा ये 8, ठीक है, ये क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हाँ ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है? सम संख्या। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए 2 हो गया, 2 से विभाजित हो जाएगा, ये सम संख्या है। 4 ये सम संख्या है। 6 ये क्या है? सम संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 8 लिख दिए हैं। 10 12 इसी तरीके से 14, यानी ये क्या होता है? एक बीच करके जो भी होता है, यानी 12 के बाद 13 आता ना, 13 को बीच गैप कर दिए, उसके बाद 14 आया एक बीच करके ही, तो ये क्या है? ये सब हमारा सम संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या यानी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, तो वो क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, 3 5 7 9, एक बीच में गैप करके मान के चलिए 11 13, इसी तरीके से ये हमारा क्या है? विषम संख्या है। 1 3 5 7 9, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी इसे जो संख्या 2 से भाग न लगे उसी को हम लोग विषम कहते हैं। ठीक है, याद रखना है सीधा सीधा, यानी 7 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये हमारा क्या है? विषम संख्या। 11 इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये हमारा क्या है? विषम संख्या। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों दिल से अगर आपको अच्छा सचमुच के लगा होगा तो तभी लाइक कीजिएगा, वरना आपका पूरा हक है, अनलाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए जोश और एक नए उम्मीद के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।